नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ज्ञान सागर बाय विचल पुरोहित में आप सभी का स्वागत है। शंकर दिग्विजय के चौथे सर्ग में बहुत ही प्रसिद्ध कथा है और उस कथा में स्तोत्र का वर्णन है जिसके पाठ मात्र से धन की अपार प्राप्ति होती है। और जैसे उस स्तोत्र के पाठ से धन की प्राप्ति होती है, वैसे ही उसकी कथा सुनने से भी सभी पापों का विनाश होता है और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। किंतु कथा सुनाऊं उसके पहले आप सबसे निवेदन है, हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो अब सुनिए कनकधारा स्तोत्र की उत्तम कथा। जैसे कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से शीघ्र ही मनुष्य धनवान बन जाता है, ठीक वैसे ही यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है, मनुष्य की दरिद्रता का संपूर्ण विनाश हो जाता है और दरिद्र मनुष्य धनवान बनता है। तो सुनिए यह उत्तम कथा। एक बार शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते एक गृहस्थ निर्धन ब्राह्मण के वहां पहुंचे और वहां जाकर बोले, भिक्षान देहि। किंतु संयोगवश इस अतिथि को देखकर अर्थात शंकराचार्य जी को देखकर उस ब्राह्मण की पत्नी लज्जित हो गई, क्योंकि भिक्षा देने के लिए घर में एक दाना तक नहीं था। वो मन में उलझ गई कि क्या भिक्षा दूं। उसे अपनी इस दुर्दशा पर रोना आ गया। वो रोने लगी और घर में कुछ आंवले थे, वो लेकर अत्यंत संकोच के साथ उस सूखे आंवले को उस तपस्वी को भिक्षा में दे दिए। साक्षात शंकराचार्य जी को उसकी यह निर्धनता देखकर उस पर दया आ गई। शंकराचार्य जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तत्काल भगवती श्री लक्ष्मी, ऐश्वर्यदायी, 10 प्रकार की लक्ष्मी देने वाली, करुणामयी, अधिष्ठात्री, स्नेहमयी श्री हरि की पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए कोमल पद्यावली से एक स्तोत्र की उन्होंने रचना की, जो समस्त पृथ्वी पर श्री कनकधारा स्तोत्र से प्रसिद्ध हुआ। इसी कनकधारा स्तोत्र से, इसकी रचना से भगवती लक्ष्मी जी ने त्रिभुवन मोहन स्वरूप में शंकराचार्य जी के सन्मुख प्रसन्न हो गए। अत्यंत मधुर वाणी से उन्होंने पूछा, हे आचार्य जी, आपने मेरा स्मरण क्यों किया? शंकराचार्य जी ने इस निर्धन ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता को बताया, उसे संपन्न, दरिद्रता से मुक्त और धनवान बनाने की प्रार्थना की। तब भगवती लक्ष्मी जी ने कहा, इस निर्धन ब्राह्मण के पूर्व जन्म के उपार्जित पापों के कारण इस जन्म में उसके पास लक्ष्मी नहीं है और ना ही इसके प्रारब्ध में है। फिर भी आचार्य शंकर जी ने गदगदित भाव से कहा, क्या मुझ जैसे याचक के इस स्तोत्र की रचना के बाद भी यह संभव नहीं है? तब भगवती महालक्ष्मी अदृश्य हो गई। उसके पश्चात भी अध्यात्म जगत इतिहास इसका साक्षी है कि इसी स्तोत्र के पाठ के बाद उस दरिद्र ब्राह्मण की दरिद्रता नष्ट हो गई और वहां कनक यानी सोने की वर्षा हुई। और इसी कारणवश इस स्तोत्र को कनकधारा स्तोत्र कहते हैं। और जैसे कनकधारा स्तोत्र के पाठ में दर्शित किया है कि इस स्तोत्र का तीनों काल जो पाठ करता है वह अवश्य राजा के जैसा धनवान बन जाता है, वैसे ही यह कथा सुनने मात्र से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो यह था हमारा आज का विषय। अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।